क्वेश्चन है कौन सा प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एग्जाम्पल है? हिज प्रिंटर एग्जाम्पल ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्या होगा इसका आंसर? करेक्टर प्रिंटर, क्योंकि डॉट करेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं आपके? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है और दूसरा कौन सा आता है? डेजी हिल, ठीक है ना, डेजी हिल प्रिंटर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। लेजर प्रिंटर में कौन सी तकनीकी का प्रयोग करते हैं? विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन लेजर प्रिंटर? लेजर प्रिंटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज्ड, या स्प्रेइंग फाइन ड्रॉप, या हीट सेंसिटिव, या वॉल हीट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज होता है। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट। एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है ना, जो भी ना हो यही होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। कभी कभी जो टीएफटी के प्रकार होते हैं ना, है ना, एलईडी प्रकार के, टीएफटी प्रकार के, सीआरटी प्रकार के, है ना, वो एलईडी होते हैं, इनका फुल फॉर्म भी पूछता है, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटर की बात हो रही है, तो एलईडी प्रिंटर द्वारा उत्पादित उच्च रेजुलेशन क्या है? व्हाट इज द हाई रेजुलेशन प्रोड्यूस्ड बाय एलईडी प्रिंटर? तो एलईडी प्रिंटर का जो रेजुलेशन होता है तो कितना होता है? 400 डीपीआई और 2400 डीपीआई, या 4800, या 200 डीपीआई? क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे देखिए डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच होता है। क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। डीपीआई से प्रिंटर की रेजुलेशन क्या या प्रिंटर क्वालिटी नापते हैं। ठीक है, और जो एलईडी प्रिंटर होता है इनका जो रिलेशन होता है कितना होता है? 2400 डीपीआई डॉट पर इंच होता है। राइट आंसर 2400 डीपीआई। ठीक है, चलिए इसको हम पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला, आज इसको फिनिश कर देना है प्रिंटर का क्वेश्चन। नेटवर्क प्रिंटर को स्थानीय कंप्यूटर नेटवर्क से सीधे कनेक्ट करने के लिए कौन सा आवश्यक है? Which is must for network printer are connected directly to the local computer network? फाइल नेम, सीरियल, हाँ प्रिंटर सीरियल नंबर, या डोमेन नेम सिस्टम होस्ट नेम, या प्रिंटर कॉर्टेज? राइट आंसर क्या होगा इसका? हाँ, नेटवर्क प्रिंटर को स्थानीय कंप्यूटर नेटवर्क से सीधे कनेक्ट करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस होस्ट नेम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछता कि कौन सा डिवाइस नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता, मान लो दिया है कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, दूसरा प्रिंटर, और ठीक है ना, ये बताइए कौन सा नहीं शेयर किया जा सकता? कीबोर्ड शेयर नहीं कर सकते। किसको कर सकते हैं? प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, कीबोर्ड को शेयर नहीं कर सकते, माउस को शेयर नहीं कर सकते। मतलब शेयर करने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि इस सिस्टम पे क्या लगा हुआ है? प्रिंटर लगा हुआ है, कनेक्टेड है मान लीजिए, है ना, ये इस प्रिंटर पे सिस्टम में प्रिंटर कनेक्टेड है और बहुत सारे सिस्टम नेटवर्क पर हैं, बहुत सारे सिस्टम नेटवर्क पर हैं। तो अगर इस प्रिंटर को शेयर कर देंगे ना तो ये सभी सिस्टम के लिए प्रिंट के लिए काम करेगा। अगर आप यहाँ से प्रिंट मारते हैं तो अगर ये शेयर्ड है, प्रिंटर शेयर्ड है, तो यहाँ से प्रिंट मारेंगे तो प्रिंट आउट इसी वाले प्रिंटर से निकलेगा, यहाँ से प्रिंट मारेंगे तो यहाँ से भी निकलेगा। उसको शेयर, प्रिंटर को शेयर करना कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंटर को हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि नेटवर्क प्रिंटर को स्थानीय कंप्यूटर नेटवर्क से सीधे कनेक्ट करने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो डीएनएस होस्ट नेम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस डिवाइस का उपयोग
कागज पर ग्राफ और डिजाइन जैसे ग्राफिकल आउटपुट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। Which device is used to print graphical output such as graph and design on a paper? प्रिंटर का यूज करते हैं या प्लॉटर का यूज करते हैं, स्कैनर का या जॉयस्टिक का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर का यूज क्या होता है? प्लॉटर का यूज बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बैनर, डिजाइन, ग्राफ्स, इन सभी को छापने के काम में लाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं प्लॉटर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उनके एडवांटेज क्या है, उपयोग क्या है उनका। ठीक है, तो फर्स्ट है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है? इस प्लॉटर में कागज एक प्लेटफॉर्म पर, फ्लैट बेड पर रखा जाता है, यानी कि प्लेन एरिया होता है बिल्कुल फ्लैट, उसी फ्लैट पर क्या रखा जाता है? पेपर को रख दिया जाता है। पेन एक यांत्रिक आर्म, मैकेनिकल आर्म के माध्यम से कागज पर चलकर क्या करता है? ड्राइंग करता है। ठीक है, बड़े और स्थिर ड्राइंग के लिए इसका उपयोग होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? इंजीनियरिंग, ब्लूप्रिंट और बड़े तकनीकी डिजाइनों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा? फ्लैट बेड प्लॉटर का। हाँ, अगला है ड्रम प्लॉटर। तो ड्रम प्लॉटर में क्या होता है? तो ड्रम प्लॉटर में मुख्य तथ्य इसका यह है कि इस प्लॉटर में कागज को ड्रम पर लपेटा जाता है। कागज को ड्रम यानी रोलर एक होता है, और रोलर के चारों साइड पेपर को फोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, जब पेपर को फोल्ड कर दिया जाता है तो एक साइड से पेपर निकलता जाता है और रोलर वो खुलता जाता है। ठीक है, तो इस प्लॉटर में कागज को रोलर पर लपेटा जाता है और ड्रम को घुमाया जाता है और पेन वर्टिकल दिशा में चलता है। ठीक है, इस तरह से वर्टिकल दिशा में चलेगा। लंबे या बड़े ग्राफिक्स प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। इनका यूज क्या होता है? मैप और बड़े डाटा चार्ट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगला टाइप क्या है? पेन प्लॉटर। पेन प्लॉटर क्या होता है? तो यह प्लॉटर पेन का उपयोग करके ग्राफिक्स बनाता है, जिसमें इसमें एक या एक से अधिक पेन होते हैं जो अलग अलग रंगों में उपलब्ध होते हैं। इनकी हाई क्वालिटी और सटीकता के लिए प्रसिद्ध है। इसका यूज किस लिए करते हैं? आर्किटेक्चरल डिजाइन और पोस्टर बनाने में पेन प्लॉटर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है इंकजेट प्लॉटर। तो इंकजेट में क्या होता है कि यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर तकनीकी का उपयोग छोटे और सटीक डिजाइन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इनका एडवांटेज ये होता है, इनकी ये फास्ट होती है और अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं, हाई क्वालिटी के रंगीन प्रिंट निकालते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं? विज्ञापन वाले जो बैनर होते हैं, पंपलेट होते हैं, ठीक है, पोस्टर और फोटोग्राफी प्रिंट करने के लिए इनका यूज करते हैं इंकजेट प्लॉटर का। ठीक है, अगला है कटिंग प्लॉटर। इसमें क्या होता है कि यह कागज, प्लास्टिक या अन्य सामग्रियों को काटने के लिए उपयोग करते हैं। मुख्यतः विनाइल, स्टिकर और लेबल बनाने में इसका यूज किस लिए करते हैं? लेबल्स जो चिपकाने के लिए काम आता है ना, लेबल्स, हाँ, लेबल चिपकाने के काम में आता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। ठीक है, प्लॉटर के सामान्य लाभ क्या होते हैं? तो इनके हाई क्वालिटी होती है और एक्यूरेसी होती है और बड़े आकार की ड्राइंग डिजाइन करने में काम आते हैं। ठीक है, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं? इनकी कमियां ये हैं कि ये धीमी गति से कार्य करते हैं और थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं और मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और इसमें जटिल ग्राफिक्स में अधिक समय लग सकता है। तो ये प्लॉटर हैं और ये प्लॉटर के कुछ यहाँ पर यूज दिए गए हैं। प्लॉटर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन था कि किस डिवाइस का उपयोग करके कागज और ग्राफ डिजाइन जैसे ग्राफिकल आउटपुट को प्रिंट करने के लिए करते हैं? प्लॉटर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला ड्रम स्कैनर। अभी आपने पढ़ा ना ड्रम स्कैनर, तो ड्रम स्कैनर में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? बताइए, ड्रम स्कैनर में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो ड्रम स्कैनर में फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा? नहीं, फ्लैट ब्लेड इसके अंदर में होता है ना ये।
फ्लैट बेड मेथड। फ्लैट बेड मेथड किस माने होता है, फ्लैट इसके अंदर में होता है ना। लेकिन फोल्टो मल्टीप्लायर ट्यूब किसमें जो होता है, ड्रम प्रिंटर में, ठीक है, ड्रम प्रिंटर, हाँ ड्रम स्कैनर सॉरी ड्रम स्कैनर में, ठीक है, ड्रम स्कैनर में यूज होता है, ड्रम स्कैनर का था, ठीक है। अगला, उच्च रेजोल्यूशन छवियों को स्कैन करने के लिए कौन सा कनेक्शन सुटेबल होता है, हाई रेजोल्यूशन कनेक्शन इज आइडल फॉर द स्कैनिंग हाई रेजोल्यूशन इमेज। हाई रेजोल्यूशन इमेज कनेक्ट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, फायर वायर या यूएसबी या एससीएसआई या पैरेलल, क्या यूज करेंगे। देखिए ये फायर वायर जो होता है ना, तो फायर वायर का यूज प्रिंटर स्कैनर में यूज करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे फायर वायर का यूज किसे करते हैं, हाई रेजोल्यूशन की इमेज स्कैन करने के लिए, है ना, यूज करते हैं फायर वायर का। स्कैनर फीचर में एडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, स्कैनर में एडीएफ का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। हाँ हाँ फीड करता है, फीडर भी हो सकता है, क्या होगा, सर ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वो सही है। देखिए ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर का मतलब क्या होता है, फीडर यानी क्या होता है, जहां पे पेपर को फीड करना, पेपर को लगाना, जहां पेपर खींचता है, हाँ ना, तो पेपर ही तो खाता है, ठीक है। प्रिंटर क्या ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट क्या करता है, फीड करता है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट क्या करता है, स्कैन करता है, उसके संदर्भ में यहाँ पर एडीएफ का फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, ठीक है। तो अगर हाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्कैनर के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, ठीक है। चलिए, क्या आपको कागज के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है, व्हाट अलाउ यू टू प्रिंट बोथ साइड ऑफ द पेपर, पेपर के दोनों साइड प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हाँ इस ऑप्शन को क्या करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है, डुप्लेक्सर ऑप्शन को इनेबल करना पड़ता है। डुप्लेक्सर को अगर इनेबल कर देंगे तो दोनों साइड पेपर के प्रिंट करेगा, ठीक है। हाँ हाँ सिंप्लेक्स। पासबुक प्रिंटर में F1 का दूसरा नाम क्या है, हाँ पासबुक प्रिंटर में F1 का यूज किस लिए करते हैं, एग्जिट के रूप में, एग्जिट बटन, एग्जिट करने के लिए, एग्जिट एग्जिट एग्जैक्ट एग्जैक्ट। पासबुक प्रिंटर में रेडी बटन का यूज क्या होता है, पासबुक प्रिंटर में रेडी बटन का यूज क्या होता है, रेडी बटन का यूज होता है टू रिसीव डाटा, डेटा को रिसीव करना। प्रिंटर कनेक्शन के लिए कौन सा पोर्ट उपयोगी होता है, नहीं ये नहीं, PS2 नहीं होगा, क्योंकि PS2 ये जो कनेक्टर होता है ना किसके लिए होता है, हाँ माउस और कीबोर्ड के लिए होता है। आप सीपीयू के पीछे देखेंगे ना, मशीन के पीछे देखेंगे गोल गोल इस तरह से पोर्ट लगे होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से, ठीक है। उसमें और 6 क्या होते हैं, होल्स होते हैं, पोर्ट होते हैं पिंस के लिए। तो PS2 पोर्ट तो माउस कीबोर्ड के लिए हो गया, ठीक है। सीरियल पोर्ट किसके लिए होता है, तो सीरियल पोर्ट का यूज होता है मॉडेम में यूज होता, बताया था एक दिन, मॉडेम में यूज होता है, सीरियल पोर्ट यूज करते हैं। प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट का यूज करते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है प्रिंटर से रिलेटेड पोर्ट का, कि प्रिंटर कौन से पोर्ट का यूज करता है, पैरेलल पोर्ट का यूज करता है, पोर्ट होते हैं, ठीक है। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, स्कैनर, हाँ
स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? बताइए। इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, ठीक है। स्कैनर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि स्कैनर कौन कौन से होते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड प्लॉटर भी होता है, यस सर। ठीक है। तो फ्लैट बेड स्कैनर भी होता है। यह स्कैनर सबसे सामान्य और बहुउपयोगी प्रकार के स्कैनर होते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका उपयोग डॉक्यूमेंट, फोटो और बुक्स को स्कैन करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे ये सामने रखा हुआ है, किस प्रकार का स्कैनर है ये वाला? ये फ्लैट बेड स्कैनर ही होता है, बट क्योंकि उसमें क्या होता है कि पेपर को सीधे सीधे रख दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो स्कैनर होता है ना ये वाला, यहाँ पे देखिए सिंगल स्कैनर बस है, लेकिन यहाँ जो सामने यहाँ पे रखा हुआ है ये HP जो प्रिंटर भी है, तो ये स्कैनर भी है, काम करता है, प्रिंटर का भी काम करता है, फोटो कॉपी का भी काम करता है। उसे कहते हैं MFP, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहते हैं। ये इसमें स्कैनर भी लगा हुआ है, बट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है? फ्लैट बेड स्कैनर। यहाँ पे अंदर यहाँ पर पेपर को रखा जाता है, फिर उसको स्कैन करते हैं, ठीक है ना। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है? जिसमें हाथ में पकड़ करके बार कोड वगैरह बाकी चीजों को क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल स्कैन करते हैं बार कोड को, उसे कहते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। इसे हाथ में चलाकर डॉक्यूमेंट स्कैन किया जाता है। हल्के और कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण यात्रा के दौरान उपयोगी होते हैं। स्कैनर की गुणवत्ता स्थिरता पर निर्भर करती है, तो इनके अलग अलग क्वालिटी के भी आते हैं, ठीक है ना। अगला है सीट फेड स्कैनर। सीट फेड में क्या होता है कि इस तरह से लंबे लंबे सीट को इसके अंदर फीड किया जाता है, डाला जाता है ना सीट को। तो यह स्कैनर कागज की सीट को खींचकर स्कैन करता है और एक समय में एक ही सीट स्कैन कर सकता है, वन टाइम वन सीट। उच्च गति से स्कैनिंग के लिए उपयोगी होता है। कार्यालय में इसका अक्सर उपयोग किया जाता है। यह है आपका सीट फेड स्कैनर है, ठीक है। अगला है ड्रम स्कैनर। तो ड्रम स्कैनर क्या होता है? तो यह उच्च रेजुलेशन और सटीक स्कैनिंग के लिए इसका यूज होता है। इसमें सिलेंडर के आकार का ड्रम अंदर लगा होता है और इसका ग्राफिक्स डिजाइन और प्रिंटिंग के लिए ये उपयोगी होता है और थोड़ा महंगा और हल्का सा कॉम्प्लेक्स जटिल होता है। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ड्रम स्कैनर। और 3D स्कैनर क्या होता है? तो यह ऑब्जेक्ट को 3D डिजिटल के रूप में स्कैन करता है और इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में इसका यूज होता है। ऑब्जेक्ट में आकार, सतह और जो डायमेंशन को कैप्चर करता है। उच्च लागत और तकनीकी ज्ञान की इसमें आवश्यकता होती है इसको यूज करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको हम बता देते हैं, ठीक है। स्कैनर का चयन उपयोग की आवश्यकताओं जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, ग्राफिक और 3D मॉडलिंग पर निर्भर करता है। अगर आप किस प्रकार का स्कैनर यूज करना चाहते हैं आपके वर्क पे डिपेंड करता है ना। DPI, डॉट पर इंच, DPI और रंग गुणवत्ता स्कैनिंग परिणामों के लिए प्रभावी करते हैं। ऑफिस, शिक्षा और कला उद्देश्य में इसका उपयोग होता है। तो ये कुछ स्कैनर से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट थे। स्कैन छवि का मानक एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ द स्कैन इमेज? कहने मतलब ये है कि जब हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं कोई भी, तो स्कैन होने के बाद वह किस फॉर्मेट में आता है? तो वो आता है इमेज के फॉर्मेट में। और आपको पता होगा कि इमेज का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? JPEG। क्या होता है? JPG या JPEG होता है। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। .exe किस प्रकार की फाइल होती है? .exe मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल यानी रन होने वाली फाइल। अगर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने कंप्यूटर में कोई फाइल, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा तो कौन सी फाइल इंस्टॉल करेंगे? जो .exe प्रकार की फाइल होगी, एप्लीकेशन फाइल होगी, उसको इंस्टॉल करेंगे। तो रन होने वाली फाइल, एग्जीक्यूट होने वाली फाइल का एक्सटेंशन नेम .exe होता है, ठीक है। चलिए, .doc क्या होता है?
जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम .doc या .docx होता है। 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन जो होगा तो उसमें .docx होता है, और 2007 से पहले वाला वर्जन क्या होगा, .doc एक्सटेंशन नेम होता है। .bak क्या होता है, तो .bak भी क्या है, एक्सटेंशन नेम होता है। .bak किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, तो ये बैकअप फाइल का होता है। क्या होता है, बैकअप फाइल का। जैसे मान लो कोई फाइल है, कोई डाटाबेस है, उसका क्या ले लिया हमने, बैकअप ले लिया, और किसी सिस्टम में ला करके उसको हम फिर से जिस फॉर्मेट में चाहते हैं उस फॉर्मेट में उसको हम वापस ला लेंगे। ठीक है, तो बैकअप कहलाता है। बताइए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार क्या है, मेमोरी डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है, अगला कौन इम्पैक्ट प्रिंटर की वैध श्रेणी नहीं है, मतलब कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए प्रिंटर जो होते हैं दो कैटेगरी के होते हैं, कौन से होते हैं, इम्पैक्ट, क्या कौन कौन से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, इम्पैक्ट में कौन कौन से होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर होता है और लाइन प्रिंटर होता है। ठीक है, कैरेक्टर में कौन कौन सा आता है, डॉट मैट्रिक्स आता है, डेजी व्हील प्रिंटर आता है, और लाइन प्रिंटर में क्या कहता है, चैन बैंड और ड्रम प्रिंटर आता है। जबकि नॉन इम्पैक्ट में क्या कहता है, थर्मल प्रिंटर आता है और लेजर प्रिंटर आता है और इंकजेट प्रिंटर आता है। तो क्वेश्चन ये है कि नॉट है वैलिड कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर का कौन सा वैलिड कैटेगरी नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा, इंकजेट प्रिंटर। ये कैसा है, ये नॉन इम्पैक्ट है, कैसा है, नॉन इम्पैक्ट। बाकी तीन के क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, हाँ नेम प्रिंटरों पर विचार करें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर, तीसरा लेजर प्रिंटर, चौथा ड्रम प्रिंटर। कितने गैर प्रभाव प्रिंटर हैं, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। ठीक है, चलिए यहां से क्वेश्चन करवाते हैं नेक्स्ट डे। ओके।